हेलो कैंडिडेट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एयरफोर्स एग्जाम का डे 3 का क्या टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। जैसा कि मैंने आपको डे 1 और डे 2 का टाइम टेबल पहले बता रखा है, वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एयरफोर्स टू डू लिस्ट 28 जून, मतलब आपको कल किस तरीके से टाइम टेबल फॉलो करना है डे 3 का। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्स ग्रुप का बताऊंगा, फिर आगे मैं आपको वाई ग्रुप का भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक्स ग्रुप में बात करते हैं। जैसा कि उम्मीद करते हैं आपने नाउन और प्रोनाउन चैप्टर अच्छे ढंग से पढ़ लिया होगा। अब जो आपको कल अगला चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है एडजेक्टिव और उसके साथ साथ डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो चैप्टर होता है, इसमें आप पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री पढ़ते हैं। उसके साथ आप ये सब पढ़ेंगे, सुपीरियर के साथ, इन्फीरियर के साथ ये टू लगता है, आपको ये सब चीजें पढ़ने पड़ेंगी किसमें, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में। ठीक है, उसके साथ साथ आपको एडजेक्टिव, ये दोनों चीज आपको चैप्टर पढ़ने हैं। 1 घंटे आप कोई भी बुक से पढ़ सकते हैं, बुक नहीं है तो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। आपको एडजेक्टिव और डिग्री ऑफ कंपैरिजन 1 घंटे पढ़ना है। फिर उसके बाद जब आप ये दोनों चैप्टर पढ़ लें, एडजेक्टिव और डिग्री ऑफ कंपैरिजन, आधे घंटे इनमें जितने भी क्वेश्चन है बुक से उठाइए और सारे क्वेश्चन की आधे घंटे कम से कम प्रैक्टिस करिए। ये आपको ग्रामर पोर्शन में पढ़ना है। बात करें वोकैब का, तो वोकैब मैंने आपको बता रखा है, डेली आपको 30 मिनट में वो कैप याद करनी है। जितनी भी याद हो जाए, जरूरी नहीं 50-40 ही याद हो रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं। डेली आधे घंटे वो कैप आपको देना है, वो कैप याद करनी है। और 1 घंटे आपको एडजेक्टिव और डिग्री ऑफ कंपैरिजन चैप्टर पढ़ना है। नाउन प्रोनाउन आपने पढ़ ही लिया होगा, मैंने आपको वो डे 1 और डे 2 का टाइम टेबल में बता दिया था। और उसके बाद आधे घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आते हैं एक्स ग्रुप मैथमेटिक्स में। मैथ में जैसा कि मैं आपको सेट रिलेशन फंक्शन और उसके साथ साथ मैंने अगला चैप्टर आपको कल बता दिया था, कौन सा था, वो दोनों चैप्टर आपको पढ़ने के बाद जो आज अगला चैप्टर पढ़ना है वो है आपका क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स। तो सेट रिलेशन फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने आपको पहले कंप्लीट करा दी है। अब जो आपको कल पढ़ना है अगला चैप्टर वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दोनों चैप्टर आपको पढ़ने हैं। क्वाड्रेटिक से ज्यादा इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछ भी लिया जा सकता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर इससे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दोनों चैप्टर आपको पढ़, इसमें आधे घंटे आपको इनके कॉन्सेप्ट पढ़ने में लगेंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ने या फार्मूले पढ़ने आधे घंटे में आप पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद 1 घंटे आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर के, आपको 1 घंटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है मैथ में। ठीक है, आगे बात करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में आपको जो अब अगला चैप्टर पढ़ना है वो कौन सा है, रोटेशनल मोशन। देखिए रोटेशनल मोशन में वो पढ़ते हैं आप, जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, शायद हिंदी में जड़त्व तो आघूर्ण बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। इसके साथ साथ आप पढ़ेंगे यहाँ एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर मतलब आप एंगल में सब कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, जो फार्मूला होता है I=mr²। इसके साथ साथ इसमें इस तरीके से पूछा जा सकता है सॉलिड स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, एक सर्कुलर रिंग है तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये सब चीजें आपको इससे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का चैप्टर भी आपको पढ़ना है। ठीक है, ग्रेविटेशन में कॉन्सेप्ट जो होता है, जैसे कि अर्थ से ऊपर क्या हो जाएगा, मतलब जो ग्रेविटी हो वो कितनी बढ़ जाएगी कि हम घट जाएगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम लोग सरफेस से नीचे जाएंगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटती है कि बढ़ती है, ये सब चीजें आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ना है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको कपलर के लॉ भी 3 मिलेंगे पढ़ने के लिए। ये सब चीज आप कहाँ पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन चैप्टर में। तो 1 घंटे आपको बुक से रोटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स में, और आधे घंटे आपको रोटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन चैप्टर के जितना भी आपने जो पढ़ा है, फिर उसके बाद आप उनके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए, या उसमें क्वेश्चन जितने भी दिए गए हैं आपको उनकी आधे घंटे प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद लास्ट में आपको एक मॉक टेस्ट देना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी आपके, अगर आपके पास ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट है तो आप ऑफलाइन मॉक दे सकते हैं। ऑनलाइन आपने जिस ऐप में सब्सक्रिप्शन ले रखा हो मॉक टेस्ट का, आपको एक मॉक टेस्ट देना है। तो एक्स ग्रुप वालों को बस इतना ही पढ़ना है कल मतलब 28 जून को। ठीक है, तो डे 3 में अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट है। जैसा कि अगर मैंने आपको जो बताया उस हिसाब से मैं आपको 10 दिन में पूरा सिलेबस के साथ साथ आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप इस टाइम टेबल को आपने 10 दिन फॉलो कर दिया। तो डे 3 का ये हो चुका है। अब बात करते हैं वाई ग्रुप में। तो देखिए वाई ग्रुप वालों को जैसा कि बताया मैंने आपको पहले कि इंग्लिश सेम आती है, एक ही पेपर होता है इंग्लिश का। तो इंग्लिश आपको यही पढ़ना है, क्या, एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, उसके साथ साथ आपको आधे घंटे वो क्या याद करनी है और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी एक देना है आपको, लेकिन वाई ग्रुप का देना है। और जो एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट्स, उनको एक्स ग्रुप का मॉक टेस्ट देना है। और अगर आप वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैथ फिजिक्स वाली नहीं पढ़नी है, ये वाई ग्रुप की मैथ फिजिक्स आती नहीं है। आपको क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है, मैथ फिजिक्स की जगह आपको एसएससी वाली मैथ पढ़नी है। देखिए कल मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर दिया था, आज आपको प्रॉफिट लॉस
आपको आधे घंटे उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, फार्मूले, उनको पढ़ना है और 1 घंटे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको रीजनिंग पढ़ना है। देखिए रीजनिंग में कल मैंने आपको जैसा कि नॉन वर्बल सीरीज से क्वेश्चन बताए थे, नॉन वर्बल के बाद आज आपको एनालॉजी की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एनालॉजी में किस तरीके से होते हैं क्वेश्चन, जैसा कि आपको मालूम है 2 से अगर 4 बन गया तो 3 से क्या बनेगा, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 3 का स्क्वायर 9। इस तरीके से एनालॉजी क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लीजिए 4 की जगह लिख दिया गया 6, तो यहाँ पर 8 की जगह कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। खैर ये मैं बहुत ज्यादा इजी बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे यहाँ +2 तो यहाँ +2 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कैरेट क्या है, इस तरीके से, जैसे फ्रूट है कि वेजिटेबल। इसके बाद आपसे एप्पल, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया एप्पल, फ्रूट लिख दिया गया, फिर आपसे पूछा जाएगा कैरेट क्या है। तो इस तरीके से एनालॉजी के क्वेश्चन होंगे जिनकी आपकी आधो घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है, या कोई यूट्यूब पर आप वीडियो देख लीजिएगा आपके पास रीजनिंग की बुक नहीं है। हिस्ट्री में मैंने आपको कल फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी दिया था। आज आपको हिस्ट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और इवेंट्स सब याद कर लेने। जैसे पानीपत के युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे याद होने चाहिए। इसके साथ साथ अकबर का जन्म कब हुआ था, आगरा भारत की राजधानी कब बनी थी, सॉरी भारत की राजधानी बोल रहा हूं मैं, आगरा जो थी वो कैपिटल कब मतलब बनाई गई थी, आगरा राज्य जो था वो सिटी जो था वो कब फाउंड किया गया था। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और जितना भी बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, इनके डेट ऑफ बर्थ आपको याद होनी चाहिए। ये सारी चीजें आप कब पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट वाले चैप्टर में। आगे मैं आपको बता दूं जीके में आपको क्या पढ़ना है। जीके मैंने आपको कल लार्जेस्ट इन इंडिया बताया था, जैसा कि भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी, सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे बड़ा माउंटेन, उसके साथ साथ जितनी भी लार्जेस्ट इन इंडिया वो आपको बताया था, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म। अब आपको आज क्या पढ़ना है जीके में, आज आपको जीके में सारे अवार्ड्स के बारे में पढ़ना है। मतलब अवार्ड में जैसे आप नोबेल प्राइज के बारे में पढ़ेंगे, अभी हाल में नोबेल प्राइज किसको मिला, इसके साथ साथ भारत में पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था, वर्ल्ड में पहला नोबेल प्राइज किसे मिला था, भारत में किसे किसे नोबेल प्राइज मिल चुका है। इसके साथ साथ कौन सा अवार्ड किससे रिलेटेड है, जैसे बोरलोग अवार्ड किससे रिलेटेड है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, भारत का परमवीर चक्र अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, भारत का सबसे बड़ा शौर्य चक्र कौन सा है, गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है। ये अवार्ड के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको जीके में आधे घंटे पढ़ने हैं। यूट्यूब पर आप वीडियो देख सकते हैं, अगर आपके पास कोई जीके की बुक है तो आप उसमें अवार्ड के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स पढ़ना है, रीजनिंग में एनालॉजी की प्रैक्टिस करनी है, और मैथ में प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट और फार्मूले पढ़ने हैं। आधे घंटे और 1 घंटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और मॉक टेस्ट आपको भी 1 देना है, कंपलसरी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से वाई ग्रुप वालों की तैयारी करनी है। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गए होंगे सारे डाउट। अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो परीक्षा पे आपके लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। विशाल 50 कोड यूज करते ही आपको 50% ऑफ हो जाएगा। 299 रुपीज होती है मॉक टेस्ट की प्राइस, विशाल 50 कोड यूज करेंगे तो मात्र 149 रुपीज में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। मतलब 50% ऑफ हो जाएगा, 150 रुपए तक का ऑफ हो जाएगा अगर आप विशाल 50 कोड यूज करते हैं। परीक्षा ऐप की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी, वहां से आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। विशाल 50 कोड यूज कर लीजिएगा तो 50% ऑफ भी हो जाएगा। परीक्षा ऐप में ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने के आपको कोई फायदे मिल जाएंगे। आप पर क्वेश्चन टाइम जज कर सकते हैं, आपको मालूम चल जाएगा किस क्वेश्चन में मुझको ज्यादा टाइम लग रहा है, किस क्वेश्चन में कम टाइम लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पर पहले से ही कई कैंडिडेट्स एनरोल्ड है तो आप अपनी रैंक भी जान सकते हैं। आप जान जाएंगे मैं अभी कितने पानी में हूँ, मेरी तैयारी का लेवल क्या है। ये सब चीजें आप जब ऑनलाइन मॉक टेस्ट देंगे तभी मालूम चलेगा। और परीक्षा में अभी आई हुई है जुलाई स्पेशल टेस्ट सीरीज, तो जुलाई स्पेशल वाले जो मॉक टेस्ट है उनको जरूर दीजिएगा। बाकी कोई डाउट बने तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई पर्सनल डाउट है तो आप इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।